हेलो एवरीवन, आई विल होप यू गुड इन योर होम। एंड आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का कोई व्लॉग का प्लान नहीं था, लेकिन सडनली एक प्लान बना कि हमें आज मंदिर जाना है, कालका जी मंदिर। मैंने कल भी थोड़ा सा शूट करा था, कल मुझे जाना था ड्यू, लेकिन वो डिले हो गया था, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाए थे। तो मैंने सोचा था कि कल भी मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट वो होया ही नहीं पाया, क्योंकि फिर मैं जा ही नहीं पाई, तो फिर मैंने वो कट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आज बहुत दिन हो गया व्लॉग नहीं बनाया, तो आज व्लॉग बनाते हैं। और अचानक ही मम्मी का फ़ोन आया कि बोला कि चलो कालका जी मंदिर चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मेरी सैटरडे संडे छुट्टी भी रहती है कोचिंग की, तो मैंने सोचा कि आज चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कालका जी मंदिर। क्योंकि हम लॉकडाउन से ही सोच रहे हैं कि हम जाएं जाएं जाएं, और वैसे हम हर बार न्यू ईयर पे जाते हैं। न्यू ईयर पे भी लॉकडाउन हो गया था, और उसके बाद डिले होते होते आज आज है 11 फरवरी, अब फरवरी आ गया। तो इस वजह से, और अब कोई बाउंडेशन भी नहीं है, तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो आज चलते हैं, आज दर्शन करके आते हो। ज़रूर जाना था दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम हर साल जाते हैं और इस बार नहीं गए, तो मम्मी को बहुत अजीब लग रहा था। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करा कि तुम भी चलो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग बना लिया जाए, छोटा बने लेकिन बना लिया जाए। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि सुबह ही मैंने जब से काम ही कर रही थी मैं, तो अब जाके मैंने ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद हम जाएंगे मंदिर, और सबसे पहले मुझे लेना है शिवू को, क्योंकि शिवू गया हुआ अपनी दादी के घर पे। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि शिवू को ज़रूर लेके आना, तो मैंने उसकी दादी को फ़ोन कर दिया, तो उसके बुआ के बच्चों से बाहर छोड़ जाएंगे आके। तो पहले मैं उसे लूँगी, फिर मैं अपने घर जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो भाई आ गया है मेरा गाड़ी लेके, और अभी आप देखना शिवू का रिएक्शन कि वो गाड़ी देख के कितना पागल हो जाता है। उसे मतलब इतना खुश होता है ना वो गाड़ी देख के, उसे गाड़ी को इतना शौक है। देखो दूर से ही देख लिया उसने और इतना खुश हो गया, उसकी स्माइल देखो। और उसे अपने मामा की कंपनी बहुत बहुत अच्छी लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है गाड़ी वगैरह देख के। तो अब हम निकल चुके हैं कालका जी मंदिर के लिए, और रास्ते में बिल्कुल जाम नहीं मिला था सुबह के टाइम, और हम लक्ष्मी नगर की तरफ से गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो अब हम पहुंच गए हैं कालका जी मंदिर, और अब लाइन देखना। लाइन देख के हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि आशु तो गोलगप्पे खाने ही चला गया था, क्योंकि वो कह रहा भाई अब तो 2-3 घंटे गए हैं, मैं ज़रा पेट पूजा कर लूँ फिर देते। तो मम्मी को लगा कि भाई अब ये तो नखरे दिखाएंगे भीड़ देख के, तो मम्मी सबसे पहले वहाँ जाके खड़ी हो गई हैं कि अब आ जाएंगे मुझे देख के। तो बट भीड़ भी थी, और लेकिन लाइन चल रही थी, तो फिर सब मतलब ठीक था। और उसके बाद सडनली हमारी भाभी भैया मिल गए वहाँ पे, और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम सब साथ में जाएंगे। मम्मी तो बोल भी रही थी कि भाभी को फ़ोन कर लो और वो आ जाएंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो शायद अपने घर पे जाएंगी, तो वो नहीं आएंगी। और सडनली वो मिली ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। फिर हमें मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि साथ में किसी के साथ जाते हैं तो मज़ा आता है। और ये मेरे चाचा का बेटा है, और ये मुझे बोला दीदी आप वीडियो नहीं बना रही, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब बनाती हूँ वीडियो लाइन की। तो देखो आप देख सकते हो भीड़ भी हो रही थी, और लेकिन लाइन चल रही थी तो मज़ा भी आ रहा था, और सबके साथ दर्शन करते तो टाइम का पता भी नहीं चला। और अब हम भवन के पास पहुंच चुके हैं। ऊपर भी देखो आप कितनी भीड़ हो रही है, और अंदर भवन जाने के लिए यहाँ पे तो थोड़ी बहुत रहती है भीड़, हमेशा ही थोड़ी बहुत तो रहते ही है, लेकिन लाइन चल रही थी तो इतना पता नहीं चल रहा था। और अब हम अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अब मतलब अंदर मैं वीडियो नहीं चला सकती थी, क्योंकि यहाँ पे मना था, और वैसे भी सिविल डिफेंस वाले वहाँ खड़े थे, तो वो फ़ोन वगैरह नहीं चलाने दे रहे थे। और उसके बाद हम बाहर दर्शन करके आए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद हम जहाँ पे हवन कुंड होता है वहाँ पे आए थे। तो मम्मी तो काफ़ी टाइम से मेरी कह रही थी कि यार चले, मतलब चलेंगे मंदिर चलेंगे, और उनका मन को शांति नहीं मिल रही थी। और भाभी का भी अभी पीछे से ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने भी मंदिर के लिए बोला हुआ था, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम सब साथ मिलेंगे। लेकिन भगवान जी की मर्जी थी कि सब हम एक साथ मिल गए। और यहाँ पे मम्मी वगैरह और भाभी बच्चों को टीका लगा रही हैं, और मतलब सब हाथ वगैरह जोड़ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये पंडित जी झाड़ा लगा रहे हैं। और यहाँ शिवू को भूख लग रही थी, तो कह रहा मुझे लड्डू खिलाओ पहले। फिर वो लोग अलग अलग हो गए और हम अलग हो गए थे, क्योंकि वो बाइक पे आए थे और हम गाड़ी में आए थे, तो हम अलग अलग हो गए। और इस टाइम इतनी भूख लग रही थी हमें, क्योंकि हम 1.5 घंटा तो लाइन में खड़े हुए थे, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो फिर आशु ने बोला रास्ते में लक्ष्मी नगर आ रहा है तो कुछ खा लेते हैं। तो जब भी हम लक्ष्मी नगर जाते हैं तो मैं तो डोसा ही खाती हूँ, और डोसा यहाँ का बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही। मैंने अपने हस्बैंड को भी और मुझे सब खिला के ले गई थी एक बार, और मुझे तो सबसे पहले अंजलि भाभी के साथ खाया था। तो ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, प्रियांशी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा डोसा मिलता है इसके यहाँ पे।
अब आ गई हूँ मैं घर पे और अभी बज रहे हैं 8:45 क्योंकि आते आते इतना टाइम हो गया था, वहाँ पे इतना जाम हो रहा था। हम 6:30 बजे के निकले हुए हैं और अब पहुँचे हैं घर पे। और मैं अभी फ़िलहाल पहले मैं घर पे गई थी मम्मी के, फिर मैं इधर आई हूँ और अब मुझे बनाना है डिनर। और मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कहीं से बाहर आने का बनाने का खाना वाना। पर मेरे हस्बैंड इस मामले में अच्छे हैं कि वो ज़्यादा डिमांड नहीं करते, या तो उनके लिए एग फ्राई बना दो या कुछ भी जो भी होता है हल्का फुल्का बना लेते हैं। क्योंकि मैं और शिवू तो बाहर ही खाए आए थे, तो सिर्फ शिवू के लिए और उसके पापा के लिए ही बनना था हल्का फुल्का, तो मुझे बनाना था। और आते आते इतना टाइम हो गया था तो वहाँ जाम हो रहा था और हमने सोचा कि हनुमान मंदिर भी चलते, लेकिन टाइम ही ज़्यादा ओवर हो गया था। तो चलिए चलते हैं, मुझे बनाना है डिनर और मैं दिखाती हूँ आपको आज डिनर में मैंने क्या बनाया है। तो आज मैंने बनाया डिनर में पराठा और आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी मैंने सुबह के लिए सुबह बनाई थी, तो आज सैटरडे था। वो वैसे ज़्यादातर एग फ्राई खाते हैं रात के टाइम अगर मैं कहीं बाहर गई हुई तो, बट वो कह रहे कि पराठा और आलू की सब्ज़ी दे देना, मैं खा लूँगा। तो सबसे पहले फिर मैंने बनाया पराठा और फिर मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को रखा, क्योंकि सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है हमारे घर में, चाहे पराठा हो या रोटी हो। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को रखती हूँ, फिर मैं खुद खाती हूँ और फिर सब खाते हैं घर में। अब मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, मुझे तो नहीं खाना था लेकिन शिवू के पापा वगैरह का डिनर सब कुछ हो गया। और हम यहाँ पे हमारे घर पे चले कबीर सिंह आई हुई है। तो बस आज का जो व्लॉग था वो इतना ही था। और मैंने आपको बताया था कि भाभी हमें मिल गई थी, वो बिल्कुल सडनली अचानक से आशु ने देखा और हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि हम साथ में सारे मिल गए और कोई प्लान नहीं था हमारा। तो इसलिए बड़ी खुशी सी हुई एकदम से, क्योंकि पहले मम्मी को कह रहे थे मम्मी हम नहीं जा रहे, इतनी लंबी लाइन है और 2 घंटे लग जाएंगे। पर जब उनके साथ गए तो हमारा इतना मन लगा ना, सबके साथ, बच्चों के साथ मन लगा, व्यू के साथ मन लगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज का तो व्लॉग था हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो हर बार की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।